प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और फिर हम परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे जहाँ छोड़ा था। हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें बाब और उसकी पहली 3 आयतों में प्रभु यीशु अपने चेलों को जाने से पहले एक शिक्षा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पे भी रखो, और मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। और इसके बाद प्रभु यीशु सबके देखते हुए उठा लिए गए। मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात है कि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। कैसी जगह है? जब पौलुस अपने बारे में गवाही लिख रहे हैं कि मैं एक मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित या ना जाने दे रहित, वो तीसरे स्वर पे उठा लिया गया। पौलुस ने अपना नाम नहीं लिखा, अपने बारे में नहीं बताया, बस इतना बोला। और जो बातें उसने वहां देखी वो वर्णन करने लायक नहीं है। मेरे प्रियो, जबकि प्रभु यीशु पौलुस को उठाकर भी कुछ दिखा रहे हैं और पौलुस आपके सामने जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं वो बहुत ही एक अजीब सा वाक्य है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब, और जब उसकी हम 9वीं और 10वीं आयत में पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 2:9-10 में तो वहां लिखा है कि जो मनुष्य की आंखों ने कभी देखा नहीं, जो मनुष्य के विचारों में चित्त में नहीं कभी आया, और जो मनुष्य सोच नहीं सकता, उससे सुंदर जगह है जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार की है। इस पृथ्वी पर तो हमारा जीवन लिमिटेड है, पता नहीं कै दिन जिंदा रहेंगे पैदा होने के बाद, और उसके बाद एक दिन पृथ्वी छोड़नी है। लेकिन उसके बाद 2 डेस्टिनेशनों का वर्णन है, पहला है नरक, दूसरा है स्वर्ग। अब हम दोनों में से एक जगह जाएंगे, बीच की कोई जगह नहीं है। और प्रभु यीशु ने अपने प्यार करने वालों को कितना प्यारा वायदा दिया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। प्रभु यीशु चले गए, हमारे लिए जगह तैयार हो रही है, अब हो गई है, और अब वो वापस आ रहे हैं हम लोगों को लेने के लिए। और तब पौलुस को जब प्रभु ने बुलाया अपने पास, तो वहां उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। मेरे प्रियो, ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि वो कभी कुछ चीजें देख पाते हैं। मुझे भी याद है, एक बार जब प्रार्थना कर रहा था मैं, मेरे संग एक वाक्य गुजरा, और वो ये था कि मैंने अपनी आत्मा को आसमान पे देखा, अजीब तरीके से बादल हटे और 2 बड़े दूतों को खड़े हुए देखा जो दरवाजा खोल रहे थे। उन्होंने कहा जाइए, अंदर आए, और उसके बाद फिर कोई चीज याद नहीं है। और ये वाकया कई साल पहले हुआ। परमेश्वर लोगों के लिए बहुत कुछ बना चुके हैं स्वर्ग में। और जब अपन चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 22वें-21वें बाब में, तो वहां पे परमेश्वर ने एक बहुत प्यारी चीज का वर्णन किया है, जो थोड़ा सा मैं आपके बीच में चाहूंगा कि आपके बीच में पढ़ूं, और आप उसको अगर बाइबल है खोल सकते हैं, चाहते हैं। वहां पहली आयत से क्या लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। आज जिस आकाश को हम देख रहे हैं, ये जिस पृथ्वी पर हैं, ये जाने वाली है। अभी मैं नहीं जानता गुजरे दिनों में आप लोगों ने देखा कि नहीं, पर एक हमारे बेटे के फ्रेंड का फोन आया, उसने बताया कि रात के 12 बजे चांद बिल्कुल लाल हो जाता है, ब्लड कलर का, और उसके बाद फिर वो वापस अपने कलर में आता है, चांदनी में आता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। शुरू हो गया, ये सब चीजें शुरू हो गई। उसी का एक पार्ट कोरोना भी है कि अब वो धीरे धीरे मौत की ओर लोगों को ले जा रहा। लेकिन हम वचन में आपको बस 2 चीजें दिखाना चाहेंगे।
वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य 21 पहली में कि फिर मैंने नया आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। और उसके बाद एक स्वर्ग का वर्णन शुरू होता है जो 22वें बाब की अंतिम आयत तक जाता है। लेकिन 20वें बाब की पहली आयत 11वीं आयत बड़ी अजीब तरीके से एक बात कहती है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। यहां भी यही लिखा है, आकाश और पृथ्वी जाते रहे, और परमेश्वर के सामने यहां भी इसी का वर्णन है कि आकाश और पृथ्वी भाग गए और उनके लिए फिर जगह न मिली। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मैंने सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और जिसमें 2 आयतें जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए जाएंगे। यानी वो दूत जिसने मृत्यु का अधिकार रखा है वो भी आग की झील में जाएगा, और जहां आत्माएं जमा हो रही है वो भी जाएंगी। और फिर एक सबसे प्यारी आयत जो मुझको लगती है वो 15वीं है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। लेजर ऑफ हेवन, स्वर्ग की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। मेरे प्रियो, मूसा को मालूम था कि वो कैसी है। मूसा ने लिखा, आपने बहुत देर बताएंगे, बहुत रेफरेंस में बहुत टाइम लगता है। मेरे प्रियो, मूसा कहते हैं कि जब वो इस्राएलियों से नाराज थे तो उन्होंने कहा कि या तो अपनी इस कौम को क्षमा कर और या अपनी लिखी हुई इस पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। यानी उन्होंने अपने उस स्वर्ग के बड़े रिवॉर्ड को भी अपनी कौम के सामने बेकार समझा। मेरे प्रियो, हमारा नाम क्या जीवन की पुस्तक में है? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे दिखाया है कि जीवन की पुस्तक है कैसी। उसका पूरा प्लेन है सरफेस, और उस पे गोल्डन गढ़े हुए लेटर्स हैं जिनके नाम उसमें लिखे हुए हैं, और मैं देख चुका हूं। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत कुछ दिखाते हो, सिखाते हैं, लेकिन क्या मेन चीज है वो ये कि जो नया आकाश और नई पृथ्वी अब परमेश्वर बना के स्वर्ग से नीचे उतारेंगे तो उस पर हमारा अधिकार होगा। क्या हम उसमें जा पाएंगे? क्योंकि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो नहीं जा पाएंगे। और जीवन की पुस्तक में नाम पृथ्वी पर लिखा जाता है, स्वर्ग में नहीं, यहां लिखा जाएगा, और स्वर्ग में वो पुस्तक खोली जाएगी। 2 पुस्तकों का वर्णन है, जीवन की पुस्तक और कामों की पुस्तक। कामों की पुस्तक के हिसाब से नर्क में ग्रेड है, जीवन की पुस्तक में भी 3 ग्रेड है अलग अलग। और परमेश्वर स्वर्ग की पुस्तक, स्वर्ग में उन 3 ग्रेड में मनुष्य को ले जाएंगे। मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात थी कि चोर ने सलीब पे पश्चाताप किया, प्रभु यीशु ने कहा आज ही मेरे साथ होगा। ये सच है कि बिना पश्चाताप के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों ने पाप किए हैं, पाप करके परमेश्वर से दूर हुए, और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने पापों को पृथ्वी पर प्रतिदिन रात में अंगीकार करें। एक दिन नहीं होता ये काम। पौलुस कहते हैं मैं हर दिन अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं। एवरी डे, हर रात अगर आप घुटने टेके और प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आज जितने पाप मैंने किए मुझे दिखाइए, तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा, मैं करता हूं डेली कि आज मैंने क्या क्या किया। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे लिए एवरी नाइट रिपेंटेंस है कि अगर रात में प्रभु आ रहे या सुबह आ रहे तो हम प्रभु के राज में चले जाएं। क्योंकि वचन में लिखा मैं अपने दूतों को भेजूंगा, वो पृथ्वी से इस छोर से उस छोर तक लोगों को कलेक्ट करेंगे और मेरे पास लाएंगे। मेरे प्रियो, नया आकाश नई पृथ्वी, और कितना सुंदर है ये। लोगों ने इमेजिन करके कुछ वीडियोस बना के डाले हुए हैं जो लोग देखते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो मनुष्य की कल्पना में आ ही नहीं सकता। अब यहां तो हमारे दिन गिने हुए हैं, 80 साल, 90 साल, 100 साल, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और जो स्वर्ग है वो एटर्निटी है, नर्क भी एटर्निटी है, अनंतता। जो स्वर्ग में रहेंगे वो जीवन भर, जब तक पृथ्वी है,
खत्म होगी, जब स्वर्ग होगा, परमेश्वर होंगे, वो हमेशा युगान युग लिखा है परमेश्वर के संग विचरण करेंगे, रिजॉइस करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मेरे प्रियो, इस स्वर्ग की सीढ़ी का जो पहला हिसाब है, मैंने बताया आपको, वह है पश्चाताप। जैसी पश्चाताप करते हैं, जीवन की पुस्तक में नाम एंटर हो जाता है, लेकिन वो नाम काटा भी जाता है। ये भी याद रखिएगा, चेलों से यीशु मसीह ने कहा था कि आत्मा तुम्हारे वश में, इससे खुश मत हो, तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, यानी तुम स्वर्ग में आओगे, मेरे संग राज करोगे। मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर हैं, हमारा एक युद्ध है इफिसियों 6 के हिसाब से, उसकी 12वीं आयत से हमें लड़ना है पृथ्वी पर अपने कामों से, अपने जीवन से, अभिलाषाओं से, दुनियावी इच्छाओं से, और तब हम स्वर्ग में परमेश्वर के राज में पहुंच सकेंगे। और अगर हम यहां हार गए तो फिर हमें स्वर्ग के अंदर कोई एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम ही नहीं होगा। सो आज हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन हर रात को घुटने टेकें, अपने कामों के बारे में दिन भर जो किए गौर करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे पापों को दिखाइए, वो दिखाएंगे आपको, मांग के देखिए, मैं मांगता हूं मुझे दिखते हैं। और फिर पश्चाताप करें, प्रभु हमारे अपराधों पापों को क्षमा करें। और देखिए कैसे नहीं होता है, उनका वायदा है, यदि तुम अपने अपराध और पापों को मान लोगे तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, और उन्हें छोड़ दीजिए। हमें भी छोड़ना है सब कुछ। अंतिम दिन है, पता नहीं कोरोना किसको किसको ले जाएगा, कब ले जाएगा, लेकिन ये कोरोना जो आया है पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से है। ये इजिप्ट की उन महामारियों में से एक है, और इसमें इस्राएली बचेंगे, वो जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इसी एक वायदे के संग कि प्रभु आपको अपने राज में लेना चाहते हैं। आप सबों के लिए संदेश है ये, और आप सबों को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।